सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू का डरना। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। ये हनुमान का जो दर्शन है वो योग दर्शन है। कभी भी हनुमान जी को आप दर्शन करने जाइए तो वज्र आसन में, पद्म आसन, सुखासन, कई तरह के आसन होते हैं। वो आसन में ये योग दर्शन भारत की परंपराएं हैं। योग दर्शन से सब सुख मिलता है। बिना योग के पैसार का सुख संभव नहीं है। ये परमात्मा पर के हमारे पूर्वज, पिता, पृथ्वी, इन सब से सभी का जीवन जुड़ा हुआ है। ब्रह्म, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, संपूर्ण जगत आपस में जुड़ा हुआ है। इस जुड़ा होने के योग्यता का निश्चय विश्वास है कि हम सबको विश्वास हो सके, निश्चय कर सकें कि हमारा जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। हम सब एक दूसरे की ज़रूरत है। ये शरीर पांच तत्व का ये शरीर बना है जो अधम है, जो संस्कार संस्कृति से ये धन्यभागी होता है। स्मरण करने पर, सुमिरन करने पर, स्मृति में सदैव ध्यान रहे कि हम सब परमपिता परमेश्वर सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप के अंश हैं, सुख राशि के अंश हैं। इसीलिए जीवन में सरलता से आनंद, परमानंद में लगन हो, जीवन में आनंद हो, जीवन मगन हो, आनंद में मगन हो। ये पांच आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से ये शरीर बना है। ये शरीर इन्हीं पांच तत्वों का उपयोग करता है, अपने सजातीय तत्वों का। शरीर के लिए ही उपयोग होता है तो शरीर के परिश्रम से ही जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन हो। हमारी जो मुख्य जीवन शैली गांव की रही है, खेती की रही है। खेती प्रधान, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध, चाकरी, भीख निदान। गांव की जिंदगी हल बैल से खेती, प्राकृतिक खेती। खेत को तपाया जाता है जेठ में जोत करके, लोहे को तपाया जाता है, सोने को जब तपाया जाता है, मिट्टी को बर्तन बना के जब तपाया जाता है तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, आयु बढ़ती है, उपयोगिता बढ़ती है। तो आज ये शरीर का उपयोग कम होता जा रहा है, इसलिए रुपये का मूल्य कम होता जा रहा है। आज भारत में की जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं, बाजार एक बाजार बनकर रह गया है विश्व के लिए। ऊर्जा हो, फर्टिलाइजर हो, तकनीक हो, अधिकांश विदेशी आयात पर भारत निर्भर होता जा रहा है। जब विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ जाए और विदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ता है तो भारत का महत्व घटता है, यहाँ के लोगों के जीवन का महत्व घटता है। और प्रकृति
का ही उपभोग होता है, प्रकृति दूषित होता है, मानव का चरित्र दूषित होता है, असंतुलन की स्थिति, असमंजस की स्थिति, अशांत की स्थिति पैदा होती है। जो भोगवादी हैं, जो अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक वस्तुओं का, साधन का भोग करना चाहते हैं, वो योग दर्शन के सदा विरोधी रहे हैं। वो ब्राह्मण के, ब्रह्म के, उनके यम नियम संयम का कभी पालन नहीं किया, इनका विरोध किया है। हमारे यहाँ परिवार को छोड़ने का नहीं विधान था। जितने ऋषिगण संतगण रहे हैं अपने परिवार के साथ, हमारे सभी देवी देवता परिवार के साथ, क्योंकि परिवार का संयोजन, समाज का संयोजन, संगठित होना, उसमें संतुलन बनाना ही संस्कार का मुख्य उद्देश्य। साकार ब्रह्म का दर्शन से निर्विकार ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। इसलिए साकार की उपासना, साकार की आदर, माता पिता गुरु भाई बंधु सभी का, वृक्षों का, प्रकृति की पूजा, सभी की पूजा है जो साकार ब्रह्म के रूप में है। आज सिर्फ सरकारें चुनाव जीतने में, सत्ता को प्राप्त करके अधिक से अधिक भोग में लगी हैं, क्योंकि भोग में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सुविधा की व्यवस्था चाहिए, साधन की व्यवस्था चाहिए, उसमें नारियां जितना पतित हों वही उनके लिए सुविधा युक्त है। जितना लोग बुराइयां जितना लोगों में हो, जितना लोग आपस में वैमनस्यता बढ़े, विरोध बढ़े, असंगठित हो जाएं, यही भोगवादियों के लिए, भोगवादियों की चाहत होती है। क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य का भोग करता है, प्रकृति का भोग करता है। और भारत की संस्कार संस्कृति उपयोग की बात करती है। स्वयं का स्वयं से उपयोग है, सजातीय तत्वों का, और सीमित उपयोग है। अभ्यास के माध्यम से जो समाधि की अवस्था है, वो सीमित करना है उपयोग को, और सीमित करते करते अंतिम समय में सभी उपयोग को शून्य कर देना है। पहले योग साधना से अन्न का त्याग, अन्न के त्याग होने से प्राण की गति सामान्य होती है, ताप सामान्य होता है शरीर का, उसके बाद जल का त्याग हो जाता है। इंद्रियों के कर्म, इंद्रियों की कर्म की गति का उपक्रम केंद्रित हो जाता है, शून्याकार हो जाता है, और इस शरीर को किसी भी साधन सुविधा का आवश्यकता नहीं पड़ती है उस आनंद में मगन और लगन के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सुमेघ सुमेघ नर उतरें पारा। ये शरीर ही साधन है, और किसी दूसरी बाहरी साधन की आवश्यकता ज़रूरत ही नहीं है। सभी को सुखी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। इसलिए आज पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा है, भारत के मुकाबले बांग्लादेश का रुपया नहीं गिर रहा है जितना भारत की दुर्दशा हो रही है, भारत के हिंदू की दुर्दशा हो रही है। सिर्फ भारत के जो हिंदू हैं अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हैं पढ़ा लिखा कर, और नौकरी नहीं पाते हैं तो उनमें उदासीनता आती है। और मुस्लिम और अंग्रेज अपने बच्चों को राजा बनाना चाहते हैं। जय श्री राम।